Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today we are going to discuss a question. That question is from your NEET 2021 question paper. तो इसमें हम लोग कवर करेंगे मॉड को. Which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी स्टेप नहीं है? ठीक है जी. Cow is administered hormone having LH luteinizing hormone like activity. Cow yields about 6 to 8 eggs at a time. Cow is fertilized by artificial insemination. Fertilized eggs transfer to surrogate mothers at 8 cell stage or 8 to 32 cell stage. ये कुछ स्टेप्स हैं जो मॉड के इन्होंने यहाँ दे रखे हैं. अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेप मॉड में नहीं आता. तो हमारा पहला ही ऑप्शन ए करेक्ट है, ये नहीं आता, ये स्टेप नहीं आता. काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन लाइक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइक एक्टिविटी नॉट LH. तो ये स्टेप नहीं आता. बाकी के स्टेप आते हैं. कहाँ दे रखा है, किस चैप्टर में? NCERT में. कहाँ पे देखिए, NCERT में चैप्टर है आपका स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, पेज नंबर 168. वहाँ पे उन्होंने मॉड टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया. मॉड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र. ठीक है जी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी. देखिए वहीं से ये लाइनें ली हैं मैंने, पेज नंबर 168 पे. पढ़ता हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ. ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स इज़ फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ कैरिड आउट. आप क्यों कराएंगे मैच्योर मेल, ये क्रॉस करवा रहे हैं मैच्योर मेल और फीमेल को. सुपीरियर मेल और फीमेल को आप क्रॉस करा के स्पीसीज़ को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं. आप अपना एनिमल इस तरह का कोई डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ वाला एनिमल बनाना चाहते हैं, तो आप मैच्योर मेल को और फीमेल को, सुपीरियर मेल और फीमेल को क्रॉस करा रहे हैं. लेकिन इससे भी सक्सेस रेट हाइब्रिड डेवलप करने का काफ़ी कम रहता है कई केसेस में. टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड. अब हाइब्रिड बनाने के लिए अगर आप मैच्योर मेल और फीमेल को क्रॉस करा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी करा रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है, कई बार फेल्योर हो जाता. तो हम क्या कर सकते हैं, हम चांसेस बढ़ाने के लिए कि सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बने, और हाइब्रिड ऐसा बने जिसमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर हो जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं. अदर मीन्स आर आल्सो यूज. तो हम कुछ और तरीके अपनाएंगे. उन्हीं में से एक तरीका मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी. मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रोसीजर टू हेल्प टू अचीव अवर एम. हम अपने एम को अचीव कर सकें, मतलब हाइब्रिड, ऐसा हाइब्रिड हम डेवलप कर सकें जो सुपीरियर क्वालिटीज़ वाला हो, सुपीरियर मेल और फीमेल के क्रॉस के द्वारा. ठीक है जी. तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में करना क्या है, ये इसी तरह का एक प्रोग्राम है जिसमें हर्ड इम्प्रूवमेंट में यूज़ किया जा रहा है. इन दिस मेथड अ काउ इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन्स लाइक FSH. देखिए साफ साफ लिखा है FSH नॉट LH. वहाँ पे जब ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो उन्होंने LH हार्मोन यूज़ किया है स्टेटमेंट में, जबकि है क्या FSH हार्मोन. तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बिकॉज दिस इज़ द स्टेप दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर प्रोग्राम. ठीक है जी. FSH लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन से हम काउ को ट्रीट करेंगे टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन. फॉलिकुल मैच्योर होंगी, FSH क्या करेगा, फॉलिकुल का मैच्योरेशन कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा. सुपर ओव्यूलेशन इसलिए बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ वन एग होगा क्या, ईस्ट्रस साइकिल में आपका एक एग रिलीज होता है काउ के द्वारा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, विच दे नॉर्मली ईल्ड पर साइकिल. नॉर्मली पर साइकिल वो एक एग दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग. काउ ने 6 to 8 एग प्रोड्यूस किए. द एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन इलीड बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड. तो हम या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे या इलाइट बुल से उसको करवा देंगे क्रॉस. इलीड बुल से क्रॉस करा दिया या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया. किसका, काउ का. और काउ ने क्या किया है, काउ को आपने FSH लाइक हार्मोन से ट्रीट किया है, एडमिनिस्ट्रेट करवाया उसमें, जिससे सुपर ओव्यूलेशन हुआ. सुपर ओव्यूलेशन की वजह से उसने प्रोड्यूस किए 6 to 8 एग. द फर्टिलाइज्ड एग एट 8 cell to 32 cell फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट.
क्योंकि आपने या तो बुल से उसको क्रॉस करवा दिया है, मेट करवाया, या आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया। फर्टिलाइज्ड एग एट 8 सेल स्टेज टू 30 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, ये लाइन में इंपॉर्टेंट है, रिकवर्ड नॉन सर्जिकली। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, नॉन सर्जिकली को लाइन को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर, द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। अब ये जो जेनेटिक मदर है, ये जो बच्चे होने जा रहे हैं, अब उसकी कोख फिर से खाली हो गई, वो फिर से अवेलेबल है फॉर सुपर ओव्यूलेशन। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शिप, रैबिट, बुफालोस, मेयर एट्सेट्रा। तो ये इन सब में करी जा चुकी है, इन सब में इसको प्रदर्शित किया जा चुका है। कैटल, शिप, रैबिट्स, बफलोस, मेयर्स एट्सेट्रा। High milk yield breeds of females and high quality meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in short time. High milk yielding breeds of females, ऐसी फीमेल, ऐसी काउ जो हाई प्रोडक्शन कर रही मिल्क का, एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स, ऐसे बुल जिनको मीट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और हाई क्वालिटी का मीट कौन सा होगा? लीन मीट होगा विद लेस लिपिड, लिपिड कम होगा, लीन मीट विद लेस लिपिड। ये लाइनें भी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि कौन सी काव को आप ऐसी काव मानेंगे जिसमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर है। तो मिल्क का प्रोडक्शन जो है हाई होना चाहिए। और बुल को आप बुल को यूज़ किस लिए कर रहे हैं? ईट, जो मीट ईटर हैं उनके लिए ये मीट आपका काम आ रहा बुल का, तो ये लीन मीट होना चाहिए, साथ के साथ लेस लिपिड वाला होना चाहिए, लीन मीट विद लेस लिपिड। मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम। मोट आपने समझ लिया है, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? चलिए क्वेश्चन पे चलें तो आंसर को डिस्कस कर लें एक बार फिर से। जैसा कि मैंने बोला, पेज नंबर 168 पे NCERT के आपके दे रखा है ये क्लास 12 बायोलॉजी में। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड, ये यहाँ पे ये देखिए, फिर से देखिए, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग LH लाइक, तो करेक्ट है FSH लाइक। काउ ईल्ड 6 to 8 एग्स। FSH क्या करेगा? फॉलिक्यूल्स को मैच्योर कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा, और इंस्टेड ऑफ 1 एग काउ विल प्रोड्यूस 6 to 8 एग, सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है। काउ इज फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया, आपने लीड बुल से उसको क्रॉस कराया। ठीक है। फर्टिलाइज एग ट्रांसफर टू सरोगेट मदर एट 8 सेल स्टेज और 32 सेल स्टेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट ठीक है, 3 स्टेप हैं। ये वाला स्टेप आपका कवर नहीं होता है आपका मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में। अगर FSH लिखा होता तो ऑल करेक्ट होते। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वीडियो के अंत तक बने अगर आप रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोग को मिलते रहें और हम लोग अपनी नीट की प्रिपरेशन करते रहें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।